चालाक और चालाकी ये ऐसा शब्द है जिसे कई लोग पॉजिटिवली देखते हैं तो वहीं कुछ लोग नेगेटिवली, जबकि इस शब्द का साफ और सिंपल सा मीनिंग है क्लेवर होना, और जिसकी डेफिनेशन है चीज़ों को जल्दी और आसानी से सीखने और समझने की क्षमता होना। खैर, आपकी इसको लेकर कुछ भी सोच हो सकती है, लेकिन एक बात से तो हम सभी एग्री करेंगे कि अब वो ज़माना चला गया जब भोले वाले सीधे लोग अच्छा हुआ करते थे, क्योंकि आजकल के लोगों को अपना काम निकलवाने से मतलब होता है और किसी चीज़ से नहीं। अब ऐसे में हमारे सीधे सादा अच्छे या भोले होने का लोग किस तरह से फ़ायदा उठाते हैं ये तो आप बखूबी जानते हैं। इसलिए आचार्य चाणक्य का भी कहना था कि अधिक सीधा सादा होना अच्छा नहीं होता, क्योंकि सीधे पेड़ ही सबसे पहले काटे जाते हैं। दोस्तों, चालाक होने का मतलब है वो इंसान जिसका दिमाग तेज चले और जो चीज़ों को जल्दी और समय से समझे, अपने काम करवाने और जैसा वो चाहता है वैसा ही हो, ऐसा करवाने में वो अपनी समझदारी दिखाए। अब ऐसे वक्त में कौन चाहेगा कि वो दूसरों से पीछे रह जाए, तो इसलिए हम आपको 7 ऐसे रूल बताने वाले हैं जिससे आपका दिमाग और भी तेज़ी से चलने लगेगा और आप भी चालाक और होशियार बन जाएंगे। आप बाकियों की तरह नहीं बल्कि बाकियों से अलग बनोगे। नंबर 1, लुक सिंपल एंड कंफ्यूज देम। देखो दोस्तों, आपको सीधा साधा नहीं होना चाहिए। इसका ये मतलब नहीं कि आप बेईमान हो जाओ। अगर सामने वाला धोखेबाज है तो आप भी उसके साथ धोखेबाजी करो, दूसरों को अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करो नहीं, बल्कि आपको बस इतना चालाक और होशियार होना चाहिए कि अगर कोई अपनी होशियारी से आपका नुकसान करने के लिए आ रहा है तो आप इतने बेवकूफ़ ना बनो कि सामने वाला आपके साथ जो चाहे वो करके चला जाए, बल्कि आपको इतनी समझ होनी चाहिए कि कोई आपके साथ कुछ बुरा ना कर पाए। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि एक सीधे साधे भोले भाले इंसान में और एक चालाक होशियार आदमी में कोई फ़र्क नहीं दिखता। दोनों एक जैसे ही बिहेव करते हैं। एक नॉर्मल इंसान आपको स्वीट इनोसेंट सा दिखता है जो किसी का कुछ नहीं बिगाड़ सकता, वहीं एक चालाक और होशियार आदमी दिखता तो बहुत सिंपल है पर अंदर से वो बहुत तेज होता है। दोस्तों, जो लोग चालाक होते हैं वो कभी चालाक दिखते नहीं। चालाकी का मतलब ये नहीं कि आपके अंदर बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस होना ज़रूरी है। चालाक दिखना और चालाक होना ये 2 अलग अलग चीज़ हैं। इसलिए चालाकी का सबसे पहला रूल है चालाक बनो, चालाक दिखो मत। और ना ही ये जताने की कोशिश करो कि आप कितने होशियार हो या आप क्या कर सकते हो। अपने इस पावर को अपने अंदर ही रखो और सिर्फ सही समय आने पर इसे बाहर निकालो। नंबर 2, क्लेवर पीपल आर ओवर थिंकर्स। हमें पता है इस ओवर थिंकर वर्ड के साथ बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी जुड़ी हुई है, पर कभी सोचा है कि हम ओवर थिंकिंग क्यों करते हैं? डर की वजह से, कोई गलती करने का डर, फेल हो जाने का डर, कुछ अनएक्सपेक्टेड होने का डर। पर जहाँ एक इंसान डर की वजह से ओवर थिंकिंग के इस जाल में फंस के रह जाता है, वहीं एक चालाक इंसान ओवर थिंकिंग से अपनी इसी डर को ख़त्म करना जानता है। ओवर थिंकिंग की नेगेटिविटी को ज़रा साइड में रख दिया जाए तो ज़्यादा सोचना कई बार आपके बहुत काम आता है। ज़्यादातर लोग ओवर थिंकिंग से दूर भागते हैं, पर चालाक लोग ओवर थिंकिंग को अपनाते हैं। एक बात बहुत ध्यान से समझो, ज़्यादा सोचना कभी गलत नहीं होता, बल्कि बेवजह ज़्यादा सोचना और गलत सोचना गलत होता है। एक ही चीज़ के बारे में 1000 बार सोचना और एक ही चीज़ के बारे में अलग अलग एंगल से सोचना, इन दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। इस फ़र्क को समझो और किसी से भी बात करते हुए या कोई डिसीजन लेते हुए एक सीधे साधे इंसान की तरह ओवर थिंकिंग को अवॉइड करके सिर्फ एक ही डायरेक्शन में मत सोचो, बल्कि एक चालाक और होशियार इंसान की तरह उसकी हर एक पॉसिबिलिटी को समझो, फिर एक डिसीजन लो। उसके पॉजिटिव और नेगेटिव एस्पेक्ट दोनों को समझो। सिर्फ पॉजिटिव मत सोचो, बल्कि राइट सोचो, सही सोचो। नंबर 3, बिकम हाईली एडेप्टेबल। दोस्तों, एक चालाक इंसान का दिमाग हर सिचुएशन में बहुत तेज चलता है। वो शुरू में अनाड़ी दिख सकता है, पर बहुत जल्द वे खिलाड़ी बनकर सबको चौंका देता है। माहौल चाहे कैसा भी हो, सिचुएशन कितनी भी अच्छी हो या बुरी, एक चालाक इंसान हर रंग में ढल जाता है। जो लोग खुद को बहुत इंटेलिजेंट समझते हैं वे बस अपने कंफर्ट जोन में इंटेलिजेंट होते हैं। कोई किताबी कीड़ा हो सकता है जो बहुत पढ़ता लिखता है, अच्छे मार्क्स लाता है, पर स्कूल कॉलेज ख़त्म होते ही वो किसी भी नौकरी में टिक नहीं पाता। लोग उसके भोलेपन का फ़ायदा उठाते हैं, उसका इस्तेमाल करके खुद ऊपर चढ़ जाते हैं और उसे नीचे धकेलते रहते हैं, और ऊपर जाने वाले वो लोग ही चालाक होते हैं। और इसमें कोई गलत बात नहीं। अगर कोई पर्सन लाइन में खड़ा हो, अगर कोई दूसरा पर्सन आगे आकर खड़ा हो जाए और पीछे खड़ा पर्सन कुछ ना बोले, तो इसमें सामने वाला इंसान गलत नहीं है, बल्कि वो बेवकूफ़ है जो सामने वाले को रोक नहीं रहा, या उसमें इतनी समझ और हिम्मत ही नहीं कि वो उसे हटा सके। अगर कोई ढंग से पेश आ रहा है तो ढंग से पेश हो। अगर कोई आपसे चालाकी करने की कोशिश कर रहा है तो उसे चालाकी से ही मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए। और
वो तभी होगा जब आप अपने आप को हर सिचुएशन के अकॉर्डिंग ढाल सको। इसलिए अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलो, लाइफ के चैलेंज को फेस करना सीखो। जितना आप खुद को बाहर लाकर सीखोगे, आपकी चालाकी और होशियारी उतनी ज़्यादा ही बढ़ती जाएगी। नंबर 4, इमोशनली इंटेलिजेंट आर्गूमेंट्स। चालाक और होशियार लोग पहले तो बहुत कम बोलते हैं और वो जो कुछ भी बोलते हैं उससे पहले 10 बार सोचते हैं। ऐसे लोग इस बात को अच्छे से समझते हैं कि उन्हें कब क्या बोलना चाहिए और कब चुप हो जाना चाहिए। किसी भी आर्गूमेंट्स में आपका गोल ये नहीं होता कि आप अपने सामने वाले को हरा दो। चिल्लाओ, शोर मचाओ, अपनी बात को वैलिडेट करो और जीत जाओ। एक अच्छी आर्गूमेंट वो होती है जहां आप सामने वाले को उसी की बातों में उलझा के उसे गलत साबित कर दो। आपने खुद नोटिस किया होगा, चालाक और होशियार इंसान कैसे गलत होते हुए भी कई बार खुद को ही सही साबित करके आसानी से निकल जाते हैं। नंबर 5, एडमिट व्हेन यू डोंट नो समथिंग एंड नेवर ब्लाइंडली ट्रस्ट एक्सपर्ट्स। ज़्यादातर लोग ये एडमिट नहीं कर पाते कि वो लोग गलत हैं। जहां वो अपने लैक ऑफ नॉलेज को कन्फेस करने के बजाय और कॉन्फिडेंस मोड में चले जाते हैं, जहां वे ये दिखावा करने की कोशिश करने लगते हैं जैसे उन्हें सब कुछ पता है, जबकि रियलिटी में उन्हें कुछ भी पता नहीं होता। इनफैक्ट एक स्टडी के अकॉर्डिंग जब कुछ लोगों से अपनी ड्राइविंग स्किल को रेट करने के लिए कहा गया तो ऑलमोस्ट 80% लोगों ने अपने आप को अबव एवरेज ड्राइवर की तरह रेट किया, जबकि रेल में उनमें से सिर्फ 49.9% ही अबव एवरेज ड्राइवर की कैटेगरी में आने के काबिल थे। लोग अपनी नॉलेज को इसलिए फेक करते हैं क्योंकि वो किसी भी हाल में खुद को स्टूपिड और बेवकूफ़ नहीं दिखाना चाहते। तो जब उन्हें कुछ समझ नहीं आता तो वो सिंपल हाँ में हाँ मिलाने लगते हैं, या फिर वो अपने ओपिनियन ये कहते हुए पास कर देते हैं कि मैंने ये न्यूज़पेपर में पढ़ा था या इंटरनेट पे कहानी कहीं तो मैंने सुना था। कहाँ सुना था वो अभी याद नहीं आ रहा। बट ये एडमिट करना कि आपको कुछ नहीं पता, आपके पास किसी चीज़ की सफिशिएंट नॉलेज नहीं है, ये अपने आप में एक पावर है जो सिर्फ चालाक और होशियार लोगों के पास होती है। अपने लैक ऑफ नॉलेज को लोगों से छुपाते नहीं, अपने आप को किसी एक्सपर्ट की तरह शो नहीं करते। तो जब आप किसी चीज़ के बारे में अपना ओपिनियन देते हो या अपनी नॉलेज शेयर करते हो तो लोग आपको अच्छे से सुनते हैं और आप पर एक्चुअल में ट्रस्ट करने लगते हैं। नंबर 6, शिफ्ट द ग्राउंड। डोनाल्ड ट्रंप से जब भी कोई रिपोर्टर उनके किसी न्यू कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट से होने वाले नेगेटिव इफेक्ट्स के बारे में कुछ सवाल पूछता है तो ट्रंप उस रिपोर्टर से आर्गू नहीं करते। वो उसे ये प्रूव करने की कोशिश नहीं करते कि इसके नेगेटिव इफेक्ट्स कितने कम होंगे, बल्कि वे सारे पॉजिटिव इफेक्ट्स के बारे में बताते हैं जो उनकी नई बिल्डिंग से लोगों को मिलेंगे, कैसे वो न्यू जॉब्स क्रिएट कर रहे हैं, स्मॉल बिजनेस को एक्सपेंड करने में मदद कर रहे हैं और कैसे अपने काम को वो एक पॉजिटिव इफेक्ट ला रहे हैं। इसकी हेल्प से वो एक नेगेटिव क्वेश्चन का जवाब एक पॉजिटिव आंसर के साथ देते हैं। और हर चालाक और होशियार इंसान यही करता है। जब भी उसे लगता है कि कन्वर्सेशन उसके फेवर में नहीं जा रही तो वो ग्राउंड्स को शिफ्ट कर देता है। यानी डिबेट मत करो, बल्कि इस बात से रिलेटेड किसी और टॉपिक पे बात करो या किसी नेगेटिव चीज़ की पॉजिटिव साइड दिखाओ। इससे आप सामने वाले का फोकस शिफ्ट कर दोगे और उसके ध्यान को वहीं रखोगे जहां आप रखना चाहते हो। नंबर 7, बी ओपन माइंडेड। यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया की एक स्टडी के अकॉर्डिंग जो लोग मेंटली शार्प होते हैं वो लोग चीज़ों को अपने से ज़्यादा दूसरों के पर्सपेक्टिव से देखते हैं। वो हमेशा नए आइडियाज़, अपॉर्चुनिटी और ग्रोथ के लिए ओपन रहते हैं। जहाँ सीधे साधे लोग अपने ओपिनियन को लेकर बहुत स्ट्रिक्ट होते हैं, बस एक ही रास्ते पे चलते हैं और दूसरा कोई रास्ता नहीं देखते। वहीं चालाक और होशियार लोग हर समय जुगाड़ ढूंढ रहे होते हैं, कोई ऐसा शॉर्टकट जो उन्हें बाकियों से अलग ले जाए। आप कभी किसी चालाक और होशियार इंसान को सामने वाले के ओपिनियन को रिजेक्ट करते हुए नहीं देखोगे। वो सुनते सबकी है, सभी के आइडियाज़ और ओपिनियन लेते हैं, फिर ये सारी नॉलेज मिला के वो कुछ ऐसा सोच पाते हैं जो एकदम हटके होता है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करो और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा ताकि आप आने वाली वीडियो मिस न कर पाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।